अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग के अंदर जल्दी से कुछ ख़बरों पे नज़र डाल लेते हैं। ये देखते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं सियासी तौर पे, और इस मुल्क में बेहतरी के लिए कुछ अपनी तजावीज़ भी पेश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले कल गुजरात में इमरान खान साहब ने एक जलसा किया, जो कि कहने वाले ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के हवाले से और गुजरात की हिस्ट्री के हवाले से एक तारीख़ी जलसा था। और इसके अंदर जो तादाद थी वो कहा जाती है कि गुजरात की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। उस जलसे की कुछ झलकियों में मैंने कुछ पॉइंट्स को आपके लिए निकाला है, जिसमें इमरान खान साहब ने यह कहा कि जुल्म किया गया तो इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, जिसमें वो बड़े इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, मुझे नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है, मुझे गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से उन्होंने एक बार फिर दोबारा धमकी लगाई है कि अगर ऐसा कुछ किया गया या मेरी पार्टी पे शबखून मारा गया तो हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने जब खिताब किया तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की तो उनको अरबों रुपये लोगों ने दिए, और जब PDM वाले टेलीथॉन करेंगे तो उनको लोग छितर मारेंगे। मैं ये समझता हूँ कि मैंने कल भी अपने वीलॉग में ये कहा था कि इस वक्त सैलाब के ऊपर खुदारा सियासत ना की जाए। सैलाब ज़दगान जो इस वक्त हमारे भाई दोस्त बहनें बच्चे तबाह बर्बाद हैं, वो हमारे घर के हैं, वो हमारे अपने हैं। और परवेज़ इलाही साहब, चाहे इमरान खान साहब टेलीथॉन करें, चाहे शहबाज शरीफ साहब करें, चाहे आप करें, कोई भी करे, इस वक्त मकसद हमारा ये नहीं है। इस वक्त हर बंदा खलूस नीयत से, चाहे बिलावल भुट्टो साहब हों, चाहे इमरान खान साहब हों, कोई भी हो, हर किसी की यही ख्वाहिश है कि जो सैलाब ज़दगान हैं इस वक्त, जो इस वक्त तबाह हाल हैं, उनके लिए हम जो मुमकिन मदद कर सकें वो करें। तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब एक सीनियर सियासतदान हैं और उनको कम अज़ कम सैलाब के हवाले से एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए, कौमी यकजहती का मैसेज देना चाहिए, ताकि मिलकर हम पाकिस्तान का जो एक 33% 1/3 इस वक्त सैलाब में तबाह है, उसमें हम अपने उन भाइयों और उन ख़ानदानों की मदद कर सकें। उसके बाद मोहन सलाई साहब को भी मैंने सुना और उन्होंने भी ये धमकी दी जी कि खान साहब जब आप ऑर्डर करेंगे तो हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है। सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, मईशियत इस वक्त डगमगा रही है, कर्ज़ों का एक अंबार है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था। तो ऐसे टाइम पे अपने इस मुल्क पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना मेरा ख्याल अक्लमंदी नहीं होगी। इस वक्त 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए और वो अपने इस मुल्क को मजबूत से मजबूत तर करना है और इसको आगे लेके बढ़ना है। उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसने एक ज़बरदस्त हुक्मनामा जारी किया और सहाफ़त के ऊपर जो एक शबखून मारने की कोशिश की गई, चाहे वो आज के अदवार में हो, चाहे वो पिछले अदवार में हो, मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी राय का हक़ हर किसी को है, मुझे भी है, चैनल्स को भी है, पॉलिटिशियंस को भी है, लेकिन उसकी कुछ हदूद है। उस हदूद को किसी को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अपने मुल्क के मफाद में हमेशा बात करनी चाहिए, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए। मुल्क के वो इदारे जो इसकी सलामती के ज़ामन हैं उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। तो अतर मिनुल्लाह साहब, आपको खराज तहसीन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खराज तहसीन है कि जिसने कल ARY की नशरियात को बहाल कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि कल अगर जियो भी बंद होता है, कल अगर बोल बंद होता है, दुनिया कोई भी चैनल है उसको बंद ना किया जाए, क्योंकि वो चैनल बंद नहीं होता उससे हज़ारों ख़ानदान के चूल्हे बंद हो जाते हैं, बेरोज़गारी का ख़तरा आ सकता है। तो ARY को बहुत बहुत मुबारक हो, उनकी नशरियात पूरे पाकिस्तान में बहाल होना शुरू हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ARY ज़िम्मेदारी का सबूत देगा, जहाँ पे कौमी सलामती और कौमी इदारे इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वो एक मुस्बत किरदार अदा करेगा। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सैलाबी सूरत हाल है उसके अंदर बरतानिया ने, फ़्रांस ने, खलीजी ममालिक ने, UAE ने, सऊदी अरेबिया ने, हर तरफ से इस वक्त इमदाद का सिलसिला जारी है। कंटेनर्स, कंटिजेंट्स,
थ्रू रेलवे, थ्रू बाय एयर, बाय सी और बाय रोड इस वक्त पाकिस्तान में भेजे जा रहे हैं। यूरोप की तरफ से भी सपोर्ट का ऐलान किया गया है। तो हम उन तमाम ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया, और पाकिस्तान में बसने वाले साहिब इस्तिताअत लोग जो जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आगे बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा अदा करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें, फ़ंड्स दें, लोगों की मदद करें। मच्छरदानियों की ज़रूरत है, रज़ाइयों की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, टेंट्स की ज़रूरत है। लोग बेघर हो चुके हैं, उनके लिए टेम्प्रेरी इस वक्त नेट्स की ज़रूरत है। सबसे बढ़ के जो मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं वो भी कतर की तरफ से भेजे गए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हर बंदा जिस इदारे में है, जिस डिपार्टमेंट में है, जिस सेक्शन में है, जिस कारोबार में है, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम अपने उन भाइयों की मदद करें तो हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा आज मैं सुन रहा था एतजाज़ एहसन साहब को। एतजाज़ एहसन साहब ने बड़ा ज़बरदस्त आज कानून की तशरीह की। उनसे सवाल किया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब को फारिग कर सकता है, तो उसके हवाले से उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट पुट अप कर सकता है। उसके बाद ये असम्बली और गवर्नमेंट का काम है कि वो रेफरेंस लेके आए और रेफरेंस ला के जो कानून और आइन के मुताबिक प्रोसीजर है उसको फ़ाइल करे, खा वो फ़ॉरेन फंडिंग हो, खा वो उनकी रुकनीत हो, खा वो जो बाकी कानूनी पेचीदगी है। तो एतजाज़ एहसन साहब ने आज कानून को बड़े वाज़े करके समझाने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक ट्वीट किया जो कि काफ़ी साफ़ियों ने भी शेयर किया, यूट्यूब चैनल्स पे भी चल रहा है, मैंने भी उसको देखा। बिलावल साहब ने कहा कि इस वक्त जो 33% पाकिस्तान है वो सैलाब में डूबा हुआ है और सियासत के बजाय रियासत को बचाया जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है और बिलावल साहब ने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है जिसको हम सब को और तमाम सियासतदानों को उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। इस वक्त जो अव्वलीन तरजीह है वो तमाम पार्टीज़ की ये होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को इस मुश्किल हालात से कैसे निकालना है। लम्हा फ़िक्रिया जो मैं आज इस वी लॉग के ज़रिए दोस्तों को बताना चाहता हूँ, कुछ फिगर्स ले के आया हूँ कि बिजली इस वक्त 125% महंगी हो चुकी है, महंगाई 45% पे जा चुकी है, LPG में पिछले एक हफ़्ते में 40% इजाफा हुआ है, डॉलर फिर दोबारा कंट्रोल होने के बाद IMF का ऐलान हुआ, 5-6 रुपये नीचे आया और अब डॉलर फिर बढ़ना शुरू हो गया। मैं आज अपील करता हूँ कि खुदारा तमाम सियासतदान बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी होना बहुत ज़रूरी है। सूबाइयत या इस वक्त वफाक इसका मसला नहीं है। तमाम सियासतदान, तमाम सीनियर सियासतदान, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब और तमाम बाकी लोग ये बैठें और खुदारा चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। इस वक्त मैं आपको ख़ुद बता सकता हूँ कि गाड़ियों की कीमतें आसमान पे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान पे हैं, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पे हैं, बिजली के बिल रेंज से बाहर जा चुके हैं, खाना पीना इस वक्त बहुत महंगा है, स्कूल की फ़ीसों के मामलात हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप आज अपनी सियासत से बालातर होके, अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात से बालातर होके अगर आज आप चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं करेंगे तो ये मुल्क की नस्लें आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। मैं समझता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का चार्टर ऑफ इकॉनमी हैज़ टू बी डिस्कस्ड अमंग्स ऑल द पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, ताकि ये मुल्क कम अज़ कम इकनॉमिकली एक राइट डायरेक्शन में चला जाए। इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, 9 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है और इमरान खान साहब 9 हल्कों से लड़ रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि इन 9 हल्कों में जब इलेक्शन करवाया जाएगा तो कितना टैक्स पेयर का, पाकिस्तान इस गरीब अवाम का जिसके पास खाने को पैसे नहीं हैं, सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड्स नहीं हैं, इसके अंदर 9 हल्कों में इलेक्शन होगा, इसमें करोड़ों रुपया लगेगा। और जब इलेक्शन हो जाएगा और अगर खान साहब एक से ज़्यादा सीटों पर जीत गए तो फिर वो कोई एक सीट रखेंगे, फिर 9 जो बाकी वो खाली करेंगे उन पर इलेक्शन करवाया जाएगा। खुदारा इलेक्शन कमीशन, खुदारा पॉलिटिशियंस होश के नाखुन लें। ये गरीब मुल्क है, इसके अंदर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट से हमें बचना चाहिए। ये स्पीकर कौमी असम्बली को सोचना चाहिए कि जो ये रेफरेंसेस भिजवाए गए इनको ना भिजवाया जाता।
पीटीआई को मनाया जाता और इनको असेंबली में वापस लाया जाता, क्योंकि ये करोड़ों रुपया जो अब इलेक्शंस पे ज़ाया होगा, जो इस वक्त कैंपेन पे ज़ाया हो रहा है, ये पैसा हम सैलाब ज़दगान अपने पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त माली मुश्किलात है उसमें लगा सकते थे। लेकिन अफसोस कि हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा और आज भी हम इसी पोजीशन में हैं। मैं इंतहाई दुख के साथ इस वीलॉग को ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सब उन भाइयों को जो इस वक्त मुसीबत परेशानी में, उनको सेहत अता फ़रमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे इस चैनल जो फेसबुक का चैनल, फेसबुक का पेज है और यूट्यूब का चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और लोग इसके ऊपर एक बेहतर फ़ैसला कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।